हरे कृष्णा राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी पर बात करेंगे। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले इस एकादशी के व्रत को भीमसेन ने किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा। आज की वीडियो में हम निर्जला एकादशी व्रत की विधि जानेंगे, पूजा विधि जानेंगे। इस दिन कैसे पूजा करनी चाहिए, भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए। अक्सर लोगों के मन में प्रश्न होता है कि हमारा निर्जला उपवास है तो क्या लड्डू गोपाल जी को भी हमें भोजन का भोग नहीं लगाना चाहिए, खाने का भोग नहीं लगाना चाहिए, पानी का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे निर्जला एकादशी तिथि के बारे में, पूजा समय के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। अगर कोई साल की सभी एकादशियों का व्रत नहीं करता है और केवल निर्जला एकादशी का ही व्रत करता है तो भी उसे साल की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का उपवास एक दिन की तपस्या के बराबर माना जाता है, क्योंकि इस उपवास में न केवल भोजन का बल्कि जल का भी त्याग किया जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, निर्जला एकादशी। इस दिन का व्रत निर्जल निराहार रहकर किया जाता है। पानी की एक बूंद भी आप नहीं पी सकते हैं। और गर्मी में ये व्रत रखा जाता है तो यह बहुत कठिन व्रत माना जाता है। लेकिन जितना कठिन ये व्रत है उतना ही अधिक इसका पुण्य फल भी प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हम निर्जल कब से रहें, कब से हम पानी पीना बंद करें। तो देखिए, दशमी की रात 12 बजे से, जिस दिन आपने व्रत करना है उससे पहली रात 12 बजे से आपको जल पीना बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग सूर्योदय से भी जल पीना बंद करते हैं, लेकिन सूर्योदय तक तो जल का त्याग करना ही चाहिए। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं, जैसे इस बार 31 मई को व्रत किया जाएगा, तो 31 मई सुबह जब सूर्योदय होगा उसके बाद आपको जल नहीं पीना है। और अगले दिन जिस दिन पारण का समय रहेगा तो आपको पारण में पूजा करने के बाद ही आपको जल पीना है। कुछ लोगों का प्रश्न ये भी होता है कि जब से एकादशी तिथि शुरू होगी, क्या हम उस समय से उपवास शुरू कर सकते हैं, निर्जल उपवास शुरू कर सकते हैं। जैसे एकादशी तिथि इस बार 30 मई को 1:07 से शुरू होगी, जो 31 मई को 1:45 पर समाप्त होगी। तो अब लोगों के मन में प्रश्न होता है कि हम 30 मई को 1:07 से निर्जल उपवास शुरू करेंगे और 31 मई को 1:45 तक निर्जल उपवास रख लेंगे। तो क्या इस तरह का उपवास मान्य होता है? देखिए, नहीं। निर्जला उपवास या कोई भी उपवास होता है वो सुबह से, सूर्योदय से शुरू होता है और संकल्प के साथ शुरू होता है। ऐसे नहीं कि आपने अब एकादशी शुरू हुई तो आपने अभी से जो है निर्जल उपवास रखना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं। जिस दिन एकादशी होती है या कोई भी आप व्रत करते हैं, सुबह के समय, पूजा के समय उस व्रत का संकल्प किया जाता है। उसके बाद ही वह व्रत प्रारंभ होता है। यहीं पर एक और सवाल होता है कि हमने तो निर्जल उपवास रखा है, ऐसे में हम भगवान की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तब हम उन्हें कैसा भोग लगाएं? क्या हम उस दिन भोग ना लगाएं? क्योंकि हमारा निर्जल उपवास है तो भगवान को भी हम पानी का भोग नहीं लगाएंगे, निर्जला एकादशी है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो व्रत है वो हमारा है, भगवान का व्रत नहीं है। भगवान को आप भोग लगा सकते हैं। आप शुद्ध सात्विक भोजन का, अन्न वाले भोजन का भी भोग लगा सकते हैं, फलाहार का भी भोग लगा सकते हैं और जल का भी भोग लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात मानने योग्य है। चौकी पर जो भगवान को आप स्थापित करेंगे, जैसे कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को चौकी पर स्थापित करते हैं जब एकादशी व्रत की पूजा करते हैं, कुछ लोग भगवान विष्णु को स्थापित करते हैं, कुछ लोग भगवान श्री राम के विग्रह को स्थापित करते हैं। तो जिन भगवान को आपने चौकी पर स्थापित किया है, अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो उन्हें केवल आपको फलाहारी जो फल होते हैं और जूस होता है या दूध होता है, इन्हीं चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। उन भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता अगर आपने निर्जला उपवास रखा है तो। लेकिन अगर आपने पूजा के समय चौकी पर भगवान विष्णु को स्थापित किया है और आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करते हैं, तब आप लड्डू गोपाल जी को रोज की तरह भोग लगा सकते हैं। एक और प्रश्न भी आता है कि हम बीमार हैं, निर्जल उपवास नहीं रख सकते, तो क्या ऐसे में हम फलाहारी व्रत रख सकते हैं? तो देखिए, निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है वह निर्जल ही रखा जाता है, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन बुजुर्गों को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और बीमारों को इस बात से छूट दी जाती है।
वे चाहे तो फलाहारी व्रत भी रख सकते हैं। जो लोग दवाई लेते हैं वो भी इस व्रत को फलाहारी रख सकते हैं। दवाई लेने से भी व्रत भंग नहीं होता है। कुछ लोगों के मन में होता है कि हमें दवाई लेनी है और ऐसे में अगर हम दवाई के साथ पानी पिएंगे तब कैसे हम व्रत कर पाएंगे, क्योंकि सभी दवाइयाँ तो बिना पानी के नहीं निगल सकते हैं। तो आप निर्जला व्रत में भी दवाई ले सकते हैं। दवाई लेने का कोई भी दोष नहीं लगता है। निर्जला एकादशी के दिन क्या हमें ब्रश भी नहीं करना चाहिए और पूजा के समय जो आचमन करते हैं क्या वो भी नहीं करना चाहिए? तो देखिए, निर्जला एकादशी के व्रत में पानी नहीं पीना होता है, लेकिन आप आचमन भी कर सकते हैं और ब्रश भी कर सकते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी का उपवास या कोई भी उपवास हो पूरी तरह से शुद्ध होकर ही किया जाता है। जब हम स्नान करते हैं तब हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं और जब हम आचमन करते हैं तब हम अपने शरीर को अंदर से शुद्ध करते हैं। इसीलिए आप आचमन भी कर सकते हैं और ब्रश भी कर सकते हैं। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत जब हम करेंगे तो उसके अगले दिन प्रदोष व्रत भी है। तो ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत का पारण कैसे करेंगे? तो देखिए, जो लोग निर्जला एकादशी का निर्जला उपवास करते हैं वो लोग वैसे भी पारण गंगा जल और तुलसी दल के साथ करते हैं। तो अगर आपका प्रदोष व्रत है तब आप गंगा जल और तुलसी दल के साथ ही व्रत का पारण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन भगवान की पूजा कैसे करें, उन्हें क्या भोग लगाएं और क्या दान करें, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तब तक अगर आपके मन में निर्जला एकादशी से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसी वीडियो में मैं उसका जवाब भी दे दूंगी। चलिए अब जान लेते हैं इस साल यानी साल 2023 में निर्जला एकादशी का उपवास किस दिन रखा जाएगा और पूजा का शुभ समय क्या होगा। इस बार 31 मई दिन बुधवार को निर्जला एकादशी का उपवास रखा जाएगा। एकादशी तिथि 30 मई यानी मंगलवार को 1:07 से शुरू होगी, जिसका समापन बुधवार 31 मई को 1:45 पर होगा। 31 मई को द्वादशी युक्त होने के कारण निर्जला एकादशी का उपवास रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी 1 जून बृहस्पतिवार को सुबह 5:24 से 8:10 के बीच किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:24 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:10। इस दिन बुधवार का दिन है, तो राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 12:19 से 2:03। इस समय में ना ही आप पूजा पाठ करें और ना ही कुछ दान दें, क्योंकि यह अशुभ समय होता है और इस समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। अगर बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो शाम के समय 7:12 से 7:33 तक पूजा का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, एकादशी व्रत की कथा को पढ़ या सुन सकते हैं। तो ये थी निर्जला एकादशी की जानकारी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा, मैं उसका जरूर जवाब दूंगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।